ये काल पत्थर को भगवान मनवा देगा, पीपल को भगवान मनवा देगा, आग पानी हवा को भगवान मनवा देगा, गोबर को भगवान मनवा के गोवर्धन की पूजा करवा देगा। लेकिन ये भगवान को भगवान नहीं मानने देता कि परमात्मा आए हुए अपना आत्म कल्याण करवा ले। तो भाई और बहनों, ये चोंद, ये आंखों के ऊपर जो काल में अज्ञानता की जो पट्टी सबके चढ़ा रखी है, ये पट्टी स्वयं उस परमात्मा के बिना जो गुरु रूप में आके तत्व ज्ञान देता है, शास्त्रों से हमें परिचित करवाता है, नहीं खुल सकती। और ये आप और हमारा परम सौभाग्य है। हमें 100 बार शुक्र मनाना चाहिए संत रामपाल जी भगवान का, जिन्होंने हमें काल की हद से दूर कर दिया। हमारी आंखों की वो काली पट्टी उन्होंने उतार दी और आज हमें प्रत्येक उस परमात्मा के, उस भगवान के, उस समर्थ के दर्शन हो रहे हैं, जिस परमात्मा की एक झलक पाने के लिए सतयुग, द्वापर और त्रेता में ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों पे घर परिवार त्याग के अपने शरीर की परवाह ना करते हुए और सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया था। लेकिन उनको परमात्मा तो छोड़िए, काल की भी झलक नहीं मिली। हम भी थोड़ा बहुत बेहोश हैं अभी। अगर पूर्ण रूप से हमें इस परमात्मा की पूरी जानकारी हो जाए ना, तो आप और हम रह नहीं पाएंगे इस लोक में, इस गंदे लोक में। सुबह शाम जब भी इस परमात्मा के दर्शन होंगे, दंडोत करेंगे, तो आंखों से आंसू निकलेंगे कि परमात्मा यहां से अब निकाल दो हमारे को इस गंदे लोक से। जैसे धर्मदास जी जब गए, परमात्मा उनको लेके गए सतलोक, उनको वहां का सारा सुख दिखाया, वैभव दिखाया, तो फिर जो है धर्मदास जी ने परमात्मा से ये प्रार्थना की थी रो रो के कि मोहे राख लियो भगवान, हमसे बिगड़ी है। कि परमात्मा हमसे तो बहुत बड़ी महाभूल हो गई जो हम इस सतलोक को छोड़ के उस गंदे लोक में, उस काल के चक्कर में पड़ के नीचे चले गए। क्योंकि जब धर्मदास जी ने देखा वहां सतलोक का नजारा, वहां का वैभव, उसने कहा कि हम तो गंदगी के ढेर में पड़े हैं, गंदगी के ढेर में। ये परमात्मा हमें तो यहीं रख लो आप, क्योंकि आत्मा को तो वो सुख चाहिए, वो वैभव चाहिए जिसको आत्मा छोड़ के आई थी। परमात्मा ने कहा कि भैया आ जाओगे, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को फिर वापस यहां पे भेजा। धर्मदास जी एक उदाहरण बने हम सबके लिए, और आज हमें दृढ़ता मिल रही है कि हाँ, हमारे गुरुदेव भगवान जो कह रहे हैं वो सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर सभी शास्त्र इस बात का सीना ठोक के जो है प्रमाण दे रहे हैं। अब भाई और बहनों, जैसे कुछ सुअर है, अब सुअर सारा दिन क्या करता है? उसकी ये क्रिया है, वो गंदगी में नाक रगड़ेगा सारा दिन। कहीं भी उसको मिल जाए गंदगी, वहीं वो नाक रगड़ना शुरू कर देगा, लौटना शुरू कर देगा। उसका जीवन यही है। और सुअर के आत्मा को निकाल के एक दिन के लिए यदि राष्ट्रपति के बेटे के शरीर में डाल दिया जाए या राष्ट्रपति के शरीर में डाल दिया जाए 24 घंटे के लिए, तो वो तो 4-4 करोड़ की तो जो है कार में घूमेगा, बॉडीगार्ड आगे पीछे, 56 प्रकार के भोग हमेशा तैयार रहेंगे, लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहेगा, सारी सुख सुविधा उसको। और 24 घंटे बाद उस आत्मा को कहा जाए कि अब आप वापस सुअर की योनि में, तो वो जाएगा क्या? हैं? तो जब तक हम इस गंदे लोक में हैं, जब तक हमारा पूर्ण मोक्ष नहीं हो जाता है, तब तक हम सभी लोग सुअर हैं। चाहे वो यहां का राजा हो, चाहे यहां का राष्ट्रपति हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे 33 करोड़ देवी देवता हो, सबके सब सुअर की संज्ञा में है। यानी बिल्कुल तुच्छ प्राणी की संज्ञा में है। इस पृथ्वी लोक को तो छोड़ दिए, यहां का जो स्वर्ग है, महास्वर्ग, जिसकी प्राप्ति भी जो है किसी बिरले को होती है जो काल तक की भक्ति करता है ओम नाम के शास्त्रों के अनुसार, अधिकारी गुरु से नाम लेके ओम मंत्र, उसको बड़ी मुश्किल से जो है महास्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो महास्वर्ग भी वो गंदगी का ढेर है सतलोक की तुलना में। तब धर्मदास जी रोया था वहां परमात्मा के आगे कि परमात्मा, क्योंकि धर्मदास जी उस समय इतना धनी था, परमात्मा कहते हैं
उस समय आज से 650 साल पहले धर्मदास जी 17 अरब की संपत्ति का मालिक था। 17 अरब। नरसिंह जी तो खाली 56 करोड़ के मालिक थे, 1 अरब भी नहीं था, आधा अरब। और धर्मदास जी 17 अरब संपत्ति का मालिक था। यानी आज के बिरला टाटा सारे मिलके भी उसके आगे फैले। वो आत्मा भी वहां जाके रो रही है कि परमात्मा, जो सुख मैं मान रहा था, मैं तो धरती पे अपना आप को सबसे ज्यादा वैभवशाली मान रहा था, जो राजा को भी आपातकालीन स्थिति में सहयोग दिया करते थे उसके बाप दादा, इतना वो धनी था धर्मदास। तो धर्मदास कह रहा, परमात्मा हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी सुख नहीं है वहां तो भाई और बहनों, आज वो मौका है आप और हमारे पास में। जगत तो पागल है, दुनिया मजाक उड़ाएगी। दुनिया का ये दस्तूर रहा हमेशा से। वो कहते हैं ना, गधे की आंख में घी डालो तो ये सोचेगा मेरी आंख फोड़ रहा है। तो दुनिया का ये दस्तूर है। कोई भी महापुरुष देख लो आप, संत रामपाल जी को छोड़िए आप, ये तो परमात्मा है। इनको पचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये असली घी है, इसको अगर किसी ने खा भी लिया ना तो वो पचा नहीं पाएगा। पचाने के लिए फिर मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो इनको तो छोड़िए, ये तो बहुत अव्वल दर्जे की चीज है। ऐरे गहरे की जो है बस की बात नहीं है। लोग जिनको भगवान मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और जब वे ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आते हैं, अपने अवतार रूप में आते हैं, जैसे त्रेता में श्री रामचंद्र जी रूप में आए विष्णु जी, तो उस समय बेचारी की कितनी दुर्गति कर डाली दुनिया ने। चैन का सांस नहीं लेने दिया उनको, चैन का। मतलब आज इस कलयुग में इतने नीचे गिरने के बाद भी एक व्यक्ति जिसका खुद का मकान है, जिसकी खुद की गाड़ी है, 10-20 लाख रुपया जिसके पास में बैलेंस है, वो व्यक्ति भी, मतलब हम उसको सुखी बोल सकते हैं श्री रामचंद्र जी की तुलना में। एक राजा का बेटा होने के बावजूद, विष्णु का अवतार होने के बावजूद, यानी आज का व्यक्ति जो सुख भोग रहा है, एक सामान्य व्यक्ति, वो सुख रामचंद्र जी के भी नसीब में नहीं थे। इतना कष्ट में जीवन उन्होंने जिया। कुछ संकट और दुख तो उनके भाग्य में लिखे हुए थे, और कुछ आप और हमारे जैसे लोग पूरी जिंदगी उनके पीछे पड़े रहे। जब उनका राज्य करने का समय आया, जब वो युवा हुए, उस समय उनको वनवास 14 वर्ष का, खुद की सौतेली माता के द्वारा। तो उस समय रामचंद्र जी के खुद के परिवार वालों ने उनको भगवान नहीं माना। खुद की सौतेली माता ने उनको 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। उनको घर वालों ने ही जो है परमात्मा नहीं माना, भगवान नहीं माना, महापुरुष नहीं माना। बाहर वाले तो कहां से मानते। जंगल में चला गया, थोड़े बहुत दिन रहा होगा, फिर रावण सीता को उठा के ले गया। तो रावण कहां उनको भगवान मानता था। अगर रावण भगवान मानता, कोई महापुरुष मानता, अपने से बड़ा श्री राम को मानता, तो रावण ये गलती कभी नहीं करता। लेकिन रावण ने हमेशा उनको अपने से छोटा माना, एक राजा का बेटा माना, जंगल में घूमने वाला एक बणसर माना, एक शिकारी माना। उस समय कोई नहीं मानता भगवान, कोई भी। लक्ष्मण ने उनको भगवान नहीं माना, विष्णु का अवतार नहीं माना। अगर लक्ष्मण रामचंद्र जी को भगवान मानते, परमात्मा मानते, तो परमात्मा तो शक्तिशाली होता है, परमात्मा तो समर्थ होता है। लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने ये सोच के और वो बाण, धनुष उठा लिया कि कहीं मेरे भाई को जंगल में कोई जंगली जानवर या राक्षस कोई हानि ना पहुंचा दे, मैं इसका रक्षक बन के रहूंगा। तो लक्ष्मण ने भी उनको भगवान नहीं माना, उनको परमात्मा नहीं माना। बड़ी मुश्किल से सीता को वापस लेके आए, थोड़े दिन रहे, उसके बाद एक धोबी ने ताना मार दिया उसी की प्रजा ने, और धोबी के ताने से वो दुखी हो गए, सीता जी को जंगल में निकाल दिया। अयोध्या वासियों ने भी उनको भगवान नहीं माना, और ना उनकी कोई पूजा करता था उस समय कि भाई ये भगवान है, विष्णु का अवतार है, इनकी आरती उतारो, इनकी पूजा करो, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस समय किसी ने भगवान नहीं माना, किसी ने परमात्मा नहीं माना। उनके खुद के दोनों बेटे
जो एक उनके शरीर से था, दूसरा वाल्मीकि जी के वचन से था। लव और कुश भी उनके जो है वो दुश्मन हो गए। रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा छोड़ा था, उन दोनों ने जंगल में पकड़ लिया, युद्ध के लिए ललकार दिया। अब रामचंद्र जी का दुर्भाग्य देखो, अपने ही पुत्रों के साथ उनको झगड़ा करना पड़ रहा है, लड़ाई करनी पड़ रही है। यानी आज अगर किसी की संतान निकम्मी हो जाए, नालायक हो जाए, शराब वगैरह पीने लग जाए और अपने बाप के साथ में फिर वो झगड़ा करे, गुत्थम गुत्था हो जाए, सेम टू सेम चरित्र। उधर भी दोनों बाप बेटे लड़ रहे हैं, चाचा बेटे लड़ रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही। और आज लाखों वर्ष बाद अगर उनकी कोई फोटो भी दिख जाए, उनकी कोई मूर्ति भी दिख जाए, तो तुरंत लोग उनको दंडवत करते हैं, जय श्री राम के नारे लगा देते हैं। तो अब क्या फायदा? अब वो है ही नहीं, ना वो तुम्हारे नारे सुन रहा, ना तुम्हारे नारों से कोई भला होने वाला तुम्हारा। जिस समय वो महापुरुष था, जैसा भी था, जितनी भी ऊपर से वो शक्ति लेके आया था, अरे उस समय यदि उसके साथ में अच्छा व्यवहार करते, उसकी सेवा करते, तो उस समय वो खुश होकर कुछ लाभ दे सकता था। लेकिन उस समय तो किसी ने प्राप्त किया नहीं, हमेशा उनके साथ में लड़ाई झगड़े, मार पीट, खींचातानी। और आज जाने के बाद में उनकी मूर्तियां बना के, फोटोएं बना बना के, उनके बड़े बड़े मंदिर बना बना के आज सोच रहे हैं कि वो हमारे को हवाई जहाज में बैठा के बैकुंठ में ले जाए। तो कहने का मतलब है, ये दुनिया वाले जिनको आज भगवान मान रहे हैं, इन्हीं दुनिया वालों ने, क्योंकि हमारे तो वो पूर्वज थे, उन्होंने वर्तमान वाले भगवानों को भी भगवान नहीं माना था उस समय। ना कृष्ण को, ना राम को, ना उनके अवतारों को, ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना महेश को, किसी को नहीं। तो वर्तमान में संत रामपाल जी तो स्वयं परमात्मा हैं, ये किसी के अवतार नहीं है। तो इनको भगवान मानना तो जनसाधारण के बस की बात नहीं है, चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, बीए, एमए, पीएचडी क्यों ना कर रखी हो, डॉक्टर इंजीनियर क्यों ना हो। क्योंकि ये जो भक्ति मार्ग है परमात्मा का, संत रामपाल जी भगवान ने जो शुरू किया है आके, ये भक्ति मार्ग कोई जो है वो चतुराई से समझ में नहीं आ सकता। ये भक्ति मार्ग ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको 3-4 भाषाओं का ज्ञान है, तो आपको संत रामपाल जी की भक्ति समझ में आएगी। नहीं, ये भक्ति मार्ग है पुण्यों के आधार से समझने का, मजबूत भक्ति संस्कारों के आधार से समझ में आने का। इस भक्ति को एक 90 साल का बूढ़ा, बुजुर्ग, अनपढ़ आदमी समझ लेगा और वो दृढ़ होकर भक्ति पे लग जाएगा। और एक बहुत बड़ा अधिकारी है, आईएएस है, जिला कलेक्टर है, आप उसको जाके कहिए कि संत रामपाल जी के रूप में खुद परमात्मा धरती पे है, नाम ले लो, अपना आत्म कल्याण करवा लो। हंसेगा, मजाक उड़ाएगा, गाली भी निकाल दे, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये आप और हमारा परम सौभाग्य है। खुद परमात्मा है, भगवान है, फिर भी इन्होंने अपने आप को भगवान साबित करने के लिए हमारे को इन शास्त्रों से 100 एग्जाम्पल दिए, प्रमाण दिए कि ये पूर्ण शक्ति है, पूर्ण परमात्मा है, भगवान है ये। तो आज जिन जिन आत्माओं ने ज्ञान को आधार बना के, सत्संगों को आधार बना के, शास्त्रों को आधार बना के और अपनी आत्मा की पुकार को सुन के संत रामपाल जी को पूर्ण परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया, वो आत्मा जीत में रहेगी। ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी ने लाखों को नाम दे दिया, 50 लाख को नाम दे दिया, या 1 करोड़ को भी नाम देंगे आने वाले समय में, क्योंकि नाम का कोई पैसा तो है नहीं। भगवान है, ये तो सबको देगा जो लेना चाहेगा। अब कौन टिकेगा ये तो उसके संस्कार पे है। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने संत रामपाल जी को अपना गुरु धारण कर लिया, उनसे नाम दीक्षा ले ली, वो सभी पार हो जाएंगे। नहीं, हमें नाम दीक्षा लेने के बाद में उनकी प्रत्येक मर्यादा को निभाना पड़ेगा, उनकी प्रत्येक आज्ञा में चलना पड़ेगा।
उन्होंने हमें जो भक्ति दी है, जो पांचों यज्ञ दिए हैं, वो विधिवत नियमित करने पड़ेंगे। अन्यथा परमात्मा मिलने के बाद भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और बाद में फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा जाने के बाद, जो आज राम जी के साथ हो रहा है, श्री कृष्ण जी के साथ हो रहा है। उनकी मंडी, उनके मंदिर, उनके स्मारक, जन्माष्टमी, रामनवमी, फिर कुछ लेना देना नहीं है।